दरवाजे पर खड़ी मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने सामने अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए पाया, जबकि उसके घर की रसोई में आज चूल्हा तक नहीं जला था। उसके पति समीर का वह फोन कॉल अब भी उसके कानों में किसी डरावनी धुन की तरह गूंज रहा था, जिसमें उसने कहा था कि वह शहर से बाहर है। मीरा के हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी मनाए या अपनी उस गलती पर रोए जिसने उसे आज इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था। क्या यह महज इत्तेफाक था या समीर का बुना हुआ कोई गहरा जाल? मीरा और समीर की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन एक दीवार हमेशा उनके बीच खड़ी रहती थी। वो दीवार थी परिवार की। मीरा को हमेशा लगता था कि समीर के माता पिता का घर आना उसकी आज़ादी में खलल डालना है। आज सुबह भी जब समीर ने फोन पर कहा था कि शाम को मेरे परिवार के लोग आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना, तो मीरा ने बिना सोचे समझे कह दिया था, मुझसे नहीं होगा, उन्हें होटल ले जाओ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह खींच उसी पर इतनी भारी पड़ने वाली है। समीर ने सुबह फोन पर शांति से मीरा की कड़वी बातें सुन ली थी और उसने बस इतना ही कहा था, साल में एक बार तो उन्हें सहन कर लिया करो। लेकिन मीरा का अहंकार उस वक्त 7वें आसमान पर था। उसने सोच लिया था कि वह कुछ भी नहीं बनाएगी ताकि समीर मजबूर होकर उन्हें बाहर ले जाए। उसने किचन का रुख तक नहीं किया था और आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखती रही। उसे लग रहा था कि वह जीत जाएगी, पर नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। रात के लगभग 8 बजे जब दरवाजे की घंटी बजी तो मीरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने सोचा था कि बाहर समीर के ताऊजी या उसके चाचा होंगे और वह बहाना बना देगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने उसके पापा हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे और माँ बच्चों को संभाल रही थी। उसके भाई और भाभी भी पीछे खड़े हंस रहे थे। अपने मम्मी पापा और भाई भाभी को देखकर मीरा का दिमाग बेहद ही सुन्न हो गया। यह उसके मायके वाले थे जिन्हें वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अरे मीरा, अंदर तो आने दे, बाहर ही खड़ा रखेगी क्या? उसके भाई ने मजाक में कहा। मीरा ने लड़खड़ाते हुए कदमों से उन्हें अंदर बुलाया। सबका स्वागत तो किया, लेकिन उसकी नजरें पागलों की तरह समीर को ढूंढ रही थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। न तो खाने की खुशबू थी और न ही मेहमानों की तैयारी। माँ ने रसोई की तरफ नजर डाली और पूछा, समीर कहाँ है? उसने तो कहा था कि आज उसने हमारे लिए एक बड़ी सरप्राइज पार्टी रखी है। मीरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मीरा भाग कर बेडरूम की ओर गई और समीर का नंबर मिलाया। कहाँ हो तुम? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे घर वाले आ रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। मीरा लगभग चिल्ला रही थी। फोन के दूसरी तरफ से समीर की आवाज आई, जो बहुत शांत लेकिन चुभने वाली थी। मैं शहर में नहीं हूँ मीरा, मैं अपने माता पिता के साथ 4 दिन के लिए हिल स्टेशन आ गया हूँ। तुमने ही तो कहा था कि उन्हें होटल ले जाऊं, तो बस मैंने वही किया। समीर ने आगे कहा, जो घर में रखा है वही अपने परिवार को खिला दो। मैंने तो उन्हें सरप्राइज के लिए बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे माता पिता के लिए कुछ बनाओगी नहीं। अब तुम्हें समझ आएगा कि जब अपनों का अपमान होता है तो कैसा महसूस होता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि समीर यह सब उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आईना दिखाने के लिए किया है। पर अब सवाल यह था कि वह मेहमानों के सामने अपनी इज्जत कैसे बचाए। मीरा रसोई में गई तो उसे अपनी लापरवाही का पछतावा होने लगा। फ्रिज खाली था, सब्जियां खत्म थी। बाहर उसके पिता और भाई भूख से बातें कर रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे याद आया कि कैसे वह समीर के माता पिता के आने की खबर सुनकर चिढ़ गई थी। आज वही चीज उसके अपने माता पिता के सामने शर्मिंदगी बनकर खड़ी थी। उसने फिर समीर को फोन किया, प्लीज कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना, मैं बाजार नहीं जा सकती। समीर का जवाब था, अपनी पोल खुलने से बचाना चाहती हो तो खुद रास्ता निकालो। मीरा ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर बैठ गई। उसने अपने पापा से झूठ बोला कि समीर को अचानक ऑफिस के काम से निकलना पड़ा
और वह खाना ऑर्डर करना भूल गया। माँ ने मीरा का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम सब मिलकर कुछ बना लेते हैं। मीरा को और भी बुरा लगा। जिस माँ बाप को वह आराम देना चाहती थी, उन्हें ही आज अपनी गलती की वजह से काम पर लगाना पड़ रहा था। मीरा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर दाल चावल बनाने की कोशिश की। काम करते हुए उसकी भाभी ने कहा, समीर बहुत अच्छा है मीरा, उसने हमें फ़ोन करके विनती की थी कि पापा का मन है मिलने का, आप लोग जरूर आना। मीरा का दिल भर आया। जिसे वह अपना दुश्मन समझ रही थी, वह असल में उसके परिवार का कितना ख्याल रख रहा था। उसे अपनी छोटी सोच पर घृणा होने लगी थी। वह समझ गई कि सम्मान एक तरफा नहीं होता। रात को जब सब सो गए, मीरा बालकनी में बैठी हुई समीर के बारे में सोच रही थी। समीर ने फोन पर आखिरी बात कही थी, जब तक तुम मेरे परिवार को अपना नहीं समझोगी, मैं तुम्हारे परिवार को दिल से नहीं अपना पाऊंगा। समीर का यह आखिरी वाक्य उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले 5 सालों में समीर के माता पिता को केवल बोझ ही समझा था। क्या यही एक पत्नी का धर्म होता है? अगली सुबह मीरा ने यह तय किया कि वह इन 4 दिनों में हार नहीं मानेगी। उसने समीर को मैसेज किया, मैं समझ गई हूँ समीर, तुम खुश रहो, मैं यहाँ मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। समीर ने मैसेज पढ़ा पर कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहता था कि मीरा इस अकेलेपन और जिम्मेदारी को महसूस करे। उसे एहसास हो कि एक घर चलाने के लिए सिर्फ दीवारों की नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट की जरूरत होती है। बाकी के 3 दिन मीरा ने जी जान लगा दी। उसने बाजार जाकर फल खरीदे, अच्छा खाना बनाया और अपने परिवार के साथ वक्त बिताया। पर हर पल उसे समीर के माता पिता की कमी महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि पिछली बार जब वो आए थे तो उसने उनके लिए ठीक से चाय तक नहीं बनाई थी। ठीक से खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। अपनी माँ को खुश देखकर उसे महसूस हुआ कि समीर की माँ भी तो यही उम्मीद लेकर उसके घर आती होंगी। तीसरे दिन मीरा के पिता ने उससे अकेले में बात की और उन्होंने कहा, बेटी, घर वही स्वर्ग होता है जहाँ सबके माता पिता को समान आदर मिले। समीर ने हमें बुलाकर बहुत सम्मान दिया, पर तुम्हारी आंखों की उदासी बता रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। मीरा रो पड़ी। उसने पिता को सब सच बता दिया। पिता ने बस इतना कहा, रिश्ते व्यापार नहीं होते मीरा, ये समर्पण होते हैं। 4 दिन बीत गए। मीरा के घर वाले वापस जाने की तैयारी करने लगे। समीर का भी लौटने का समय हो गया था। मीरा का मन घबराहट और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसने घर को चमकाकर साफ किया था और समीर की पसंद का खाना बनाया था। लेकिन क्या समीर उसे माफ कर पाएगा? क्या उनके रिश्ते में आई यह दरार कभी भर पाएगी? उसे अपनी गलती का एहसास तो था, पर डर भी था। शाम को जब समीर घर लौटा तो घर का माहौल बदला हुआ था। मीरा ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। वह रोने लगी और बस एक ही बात कहती रही, मुझे माफ कर दो। समीर शांत खड़ा रहा। उसने देखा कि मीरा के माता पिता सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। समीर ने जाकर उनके पैर छुए। मीरा ने देखा कि समीर के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक संतोष था। मीरा के पिता ने समीर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मीरा को जो सबक सिखाया है, उसने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। हमें गर्व है कि तुम हमारे दामाद हो। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मेरा इरादा किसी को दुखी करना नहीं था। बस मैं चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे के माता पिता को वो सम्मान दे जिसके वे हकदार हैं। मीरा को अपनी गलती की गहराई अब पूरी तरह समझ आ चुकी थी। जब मीरा के घर वाले विदा हुए तो घर में शांति छा गई। मीरा ने समीर से कहा, अगले महीने हम तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ बुलाएंगे और इस बार मैं खुद उन्हें लेने स्टेशन जाऊंगी। समीर ने मीरा का हाथ थाम लिया और उसने कहा, परिवार 2 नहीं होते मीरा, परिवार एक ही होता है। अगर हम उसे बांटेंगे तो हम खुद भी बच जाएंगे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नया सम्मान था।
उस दिन के बाद मीरा पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया था कि घर केवल दो लोगों से नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर इंसान से बनता है। उसने अपने ससुराल वालों से फोन पर बात करना शुरू किया और उन्हें सम्मान देना सीखा। समीर ने देखा कि मीरा अब खुश रहती है। अब उनके घर में मेरे और तुम्हारे की बहस कभी नहीं हुई। उन्होंने सीखा कि प्यार बांटने से बढ़ता है, समेटने से नहीं। कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर हुआ। कुछ समय बाद समीर के माता पिता घर आए। मीरा ने उनके लिए वही पकवान बनाए जो उसने अपने माता पिता के लिए बनाए थे। घर हंसी मजाक से भर गया। समीर ने मीरा की आंखों में देखा और उसे धन्यवाद दिया और फिर पूरा परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।